हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जय श्री राधे कृष्णा। और गाइस, ये हम आपको अयोध्या कांड का अगला भाग सुनाने जा रहे हैं। कैकेयी कोप भवन में राम के राजतिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगलयान गाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगलयान करती रहीं। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा, पताका, बंधनवार आदि से सजाने लगे। हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाने लगे। स्थान स्थान में कदली के द्वार बनाए गए। ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नववधू के समान श्रृंगार कर राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही। किंतु राम के राजतिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी के प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असहनीय आघात हुआ। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन गया तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से श्रेष्ठ हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है। इस कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता है। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त होने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती हैं। यह कौशल्या राजमाता बन जाएगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस विषय में अवश्य ही मुझे कुछ करना होगा। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपनी प्रसाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी, आप सो रही हैं? क्या समय सोने का है? क्या आपको पता है कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? मंथरा के मुख से राम के राजतिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनाने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे, तू अत्यंत प्रिय समाचार लाई है। तू तो जानती है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी कुछ मांगे तो वह मैं भी तुझे दे दूँगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषणों को फेंकते हुए वह बोली, महारानी, आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सौत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और उसकी आपकी पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। आपका पुत्र भरत श्री राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर आपकी बहू को एक ही दासी की पदवी मिलेगी। यह सुनकर मंथरा चुप हो गई। यह सुनकर कैकेयी ने, मंथरा राज महाराज के श्रेष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय है। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से श्रेष्ठ है। कैकेयी बोली,
राम और भरत भी एक दूसरे को भिन्न नहीं मानते, क्योंकि उनके बीच अत्यधिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही आप समझते हैं, इसलिए राम को राज्य मिलना भरत को राज्य मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और दुखी हो गई। किंतु महारानी, आप यह नहीं समझ रही हैं कि रानी के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दे, यमलोक भेज दे। अपने पुत्र की अनिष्ट की आशंका की बात सुन करके कैकेयी का हृदय विचलित हो गया। मंथरा ने 100 बातें उनके कान में फूंक दी। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराज दशरथ आपको साथ लेकर युद्ध में इंद्र की सहायता के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्र शस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की। आपकी सेवा के बदले उन्होंने आपको 2 वरदान मांगने का वरदान दिया, जो कि आज तक आपने नहीं मांगा है। अब आप एक वर से भरत का राज्याभिषेक और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष तक का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र आप मलिन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चले जाइए। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपके लिए प्रयत्न करेंगे। आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों को देने के लिए तैयार हो जाएंगे, किंतु स्मरण रखें कि मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें, जिससे कि वे उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी कोप भवन में जा कर के लेट गई।